हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी लंबे टाइम बाद किसी कंपनी ने हिम्मत दिखाई है अपना आईपीओ लॉन्च करने की। कंपनी का नाम है दिव्गी टॉक ट्रांसफ़र सिस्टम्स लिमिटेड। यूनिक कंपनी है, फाइनेंशियल्स थोड़े से कंसर्निंग है एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्गी टॉक ट्रांसफ़र सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है एंड 1964 से इस बिजनेस में है। 1964 ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है एंड अगर आप इतने लंबे टाइम से कोई बिजनेस कर रहे हैं दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है एंड मैनेजमेंट फुली कमिटेड है टुवर्ड रनिंग दैट बिजनेस। ये कंपनी सिस्टम लेवल ट्रांसफर केसेस, टॉक कपलर, ट्रांसमिशन सिस्टम, डुअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक व्हीकल DCT जैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है। अब ये कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंदर एंड साथ ही साथ यूटिलिटी व्हीकल्स के अंदर। आई मीन ऑलमोस्ट सभी तरह के व्हीकल्स के अंदर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड साथ ही साथ ये कंपनी टॉक कपलर की इंडिया में इकलौती मैन्युफैक्चरर है, तो हम बोल सकते हैं टॉक कपलर्स के अंदर इस कंपनी की इंडिया में मोनोपोली है। टॉक कपलर वो कुछ इस तरह से दिखता है एंड साथ ही साथ इस कंपनी ने ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर EVs, DCT एंड जो रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल्स होते हैं उनके लिए भी एक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप किया है। इंडिया के अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में लाइक US, चाइना, कोरिया, रशिया, स्वीडन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, वॉग वर्नर ये इस कंपनी के कुछ फेमस क्लाइंट्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है एंड ऑटोमोबाइल में इंडिया ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। दैट मीन्स इस कंपनी के लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड इसके लिए इस कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। इस कंपनी ने कुछ टाइम पहले लोन भी लिया था इसके लिए। इस कंपनी को और पैसे चाहिए तो उसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ का टोटल साइज है अप्रोक्सीमेटली 412 करोड़ रुपीस का। इसमें से 180 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। दैट मीन्स इस आईपीओ के थ्रू जो फ्रेश इशू कंपोनेंट है उसका यूज सीधे सीधे इस कंपनी की रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज होने वाला है। 560 रुपीज़ से 590 रुपीज़ का प्राइस बैंड है एंड 25 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,750 रुपीज़ की। 1 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 3 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 14 मार्च को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होने वाली है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जाना। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो इस कंपनी का काफ़ी छोटा रेवेन्यू बेस्ड है। आई मीन अभी तक इस कंपनी की रेवेन्यू ये 250 करोड़ रुपीस टच नहीं कर पाई है। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 250 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर जाए, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस कंपनी का प्रॉफिट वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है एंड ऐसे ही इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, पैट मार्जिन्स वो भी कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं। बट अगर हम इस कंपनी का सेल्स मिक्स देखते हैं तो लेस देन 10% रेवेन्यू इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है एंड वो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है। दैट मीन्स इस कंपनी की एक्सपोर्ट रेवेन्यू वो कम होती जा रही है एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू नॉर्मली वो हाई मार्जिन सेल्स होती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का क्लाइंट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन देखते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा कंसर्निंग फैक्टर नज़र आता है, बिकॉज इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 95% रेवेन्यू वो टॉप 5 कस्टमर से आती है एंड वो भी ठीक है, बट मोर देन 75% रेवेन्यू सिर्फ एक क्लाइंट से आना ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर होता है। रेवेन्यू इस कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, एबिटा मार्जिन्स, पैट मार्जिन्स वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, बट जो इस कंपनी का रेवेन्यू कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। ऐसे ही ये कंपनी ऑपरेशंस में कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है एंड ये इस कंपनी की ओवरऑल कैश फ्लो पोजीशन है। बोरोइंग्स इस कंपनी की अभी तक कुछ खास नहीं थी, बट इस साल इस कंपनी ने काफ़ी सारा डेट भी लिया है। हालांकि जब हम इस कंपनी का डेट लेवल एंड इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो डेट वो इतनी बड़ी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता। अब ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से बिलोंग करती है एंड ये सेक्टर ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड सेक्टर है। काफ़ी सारी कंपनियां इस सेक्टर से ऑलरेडी लिस्टेड हैं। अपने DRHP में इस कंपनी ने बॉश, एंडोरेंस टेक्नोलॉजी, सोना कॉमस्टार, सुंदरम फास्टनर जैसी कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है एंड इन कंपनीज के कंपैरिजन में ये कंपनी दिव्गी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स लिमिटेड ये कहीं स्टैंड नहीं करती एक्चुअली में। अगर हम इस कंपनी की सेल्स देखते हैं, सबसे छोटी कंपनी है
इस कंपनी के और रेशोज अगर हम इस कंपनी के कंपटीशन में कंपेयर करते हैं सबसे कम है। कंपटीशन में इस कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स इतने पॉजिटिव नहीं हैं एंड हो सकता है इसी वजह से ये कंपनी चीपेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी अपने कंपटीशन में चीपेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। नाउ क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? See, this is your personal decision and you should consult with your investment advisor before subscribing to this IPO or any other IPO or taking any kind of investment decision because stock market में investment ये अपने आप में काफ़ी risky investment मानी जाती है। So, if you have to take stock market exposure, प्लीज़ कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। हाँ, आपको कुछ फैक्टर्स ज़रूर कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि ये कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, एक यूनिक कंपनी है बिकॉज इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी यूनिक हैं एंड टॉक कपलर में तो ये कंपनी इंडिया की इकलौती मैन्युफैक्चरर है। बोल सकते हैं टॉक कपलर में इस कंपनी की इंडिया में मोनोपोली है एंड ऑटो सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी ग्रो कर रहा है। आप खुद देखो, अगर आपने रिसेंट में कोई गाड़ी परचेस करने की सोची होगी तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों पर वेटिंग पीरियड लगा होता है। दूसरा फैक्टर ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, इस कंपनी की रेवेन्यू बेस्ड इस कंपनी का काफ़ी छोटा है, बट इस कंपनी का जो रेवेन्यू कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ड्रास्टिक है बिकॉज मोर देन 75% रेवेन्यू सिर्फ एक क्लाइंट से, ये काफ़ी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। ऐसे ही आपकी जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूसली वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कार्स, मोस्ट ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ये फाइनेंस के थ्रू लोग इनको परचेज करते हैं, मतलब वो लोन लेते हैं एंड फिर इन व्हीकल्स को परचेज करते हैं। बट अब इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट्स ये बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो हो सकता है लोग इस तरह के व्हीकल्स परचेज करने में थोड़ा सा सोचें बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस बढ़ती है, गाड़ियाँ महंगी होती हैं एंड अगर गाड़ियाँ महंगी होंगी तो हो सकता है फ्यूचर में कंज्यूमर्स वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं अपने परचेज डिसीजन को लेकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कंपनी की वैल्यूएशन, ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ऐसा हमें नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है बिकॉज जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है नॉर्मली वो अपने शेयर्स को एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर मार्केट में ऑफर करती है। ये अलग बात है दैट बाद में आईपीओ के कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद उस कंपनी का शेयर वो अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा होता है। ऐसा इस कंपनी के साथ होने के कम चांसेस हैं बिकॉज ये कंपनी ऑलरेडी चीप वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। प्रोडक्ट इस कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ऐसे ही टॉक कपलर में इस कंपनी की मोनोपोली है। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट द अपकमिंग आईपीओ ऑफ डिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स लिमिटेड एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।